मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, इसे देखकर आप अपना रिवाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और पता कर सकते हो कि दूसरे चैप्टर में, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। एसएससी के लिए बेसिकली ये वीडियो बन रहा है और मैं अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है परमाणु संरचना, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक था वो पढ़ा दिया हूँ और उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज को शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और ट्रिक से याद भी करेंगे और याद हो जाएगा। क्लास देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। इसको याद करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन, और इसका खोज किया था जे थॉमस। तो इसको याद करना है इलेक्शन से। इलेक्ट्रॉन को याद करना है इलेक्शन से। दोस्तों जब इलेक्शन आता है तो थॉमसन यानी कि थम्सअप धरा देता है। कौन धरा देता है? नेता लोग थम्सअप पिया करके वोट ले लेता है। इलेक्शन में थम्सअप पिया करके वोट ले लेता है, यानी कि जे थॉमसन। चलिए आगे है प्रोटॉन। तो प्रो आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है प्रो। तो प्रो से याद रखना है गोल्ड। जैसे कि प्रो कौन होता है? धातु में सबसे प्रो कौन होता है? तो गोल्ड होता है, तो गोल्ड स्टीन। आगे है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, न्यू मतलब नया, ठीक है, न्यू मतलब नया। अब जैसे कि किसी गांव में, मतलब किसी इलाके में नया चड्डी नहीं मिलता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि नया चड्डी बिकने लगा। तो सब तर हल्ला हो गया कि नया चड्डी बिक रहा है, नया चड्डी बिक रहा है, नया चड्डी बिक रहा है। तो हो जाएगा न्यूट्रॉन का, हो जाएगा न्यू चैडविक। इस प्रकार याद कर सकते हो। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रतीक होता है -1e0। प्रोटॉन का प्रतीक होता है 1p1। न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है 0n1। इस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये। और द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻²8, ठीक है, ग्राम। और प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम। और द्रव्यमान की एक ग्राम में था। और एएमयू में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का होता है 0.3 और 86, ठीक है, 54 86। देखिए 4 कम है 6, 4 6 जोड़ के 10 हो रहा है, ठीक है, इसे याद कीजिएगा। और प्रोटॉन को याद करना है 1.007335। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड ही सिर्फ याद रखिएगा, बहुत है, ठीक है। और न्यूट्रॉन को याद रखना है 1.0087 बस। उसके बाद 24 है। चलिए आगे देख लेते हैं नोट। बेसिकली इसमें आपको याद रखना है मूलकण, आवेश, द्रव्यमान ग्राम में, एएमयू में और खोजकर्ता। ये इसको ज़्यादा याद नहीं करना है प्रतीक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नोट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। देखिए इसको याद रखना है, इलेक्शन के टाइम में ही नेता लोग सफलतापूर्वक मिलिहन। इलेक्शन के टाइम में ही सफलतापूर्वक मिलिहन। कौन? नेता लोग इलेक्शन के टाइम में ही सफलतापूर्वक मिलिहन, ठीक है। और मिलिकन ने किया था, निर्धारण किया था, आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। और तेल बूंद प्रयोग विधि से किया था। चलिए आगे है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। तो इसको याद रखना है, पाजी तो रोशन हो गया, मतलब कि नाम उसका रोशन हो गया, पाजी तो रोशन हो गया। तो पाजी तो से याद रखना है पाजी, पॉजिट्रॉन खोजकर्ता एंडरसन, ठीक है, रोशन से याद रखना है एंडरसन। चलिए आगे बढ़ते देखते क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन के तुलना में अत्यंत कम होता है। जैसे कि नाभिक होता है उसके बीच में होता है
जो परमाणु होता है उसके बीच में होता है नाभिक। तो इन्होंने बताया था कि नाभिक का जो आयतन होता है बहुत कम होता है परमाणु के तुलना में। और कितना कम होता है देखिए, अत्यंत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, एकदम बिल्कुल न के बराबर। परमाणु त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या -5 इससे बढ़ जाता है, मतलब कि समझ सकते हैं लाखवां हिस्सा होता है, परमाणु का लाखवां हिस्सा होता है इसका आयतन, नाभिक का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एक ये पिंक कलर में दिख रहा है द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिख रहा होगा पिंक कलर में, क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया। श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण। इसके लिए 1933 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1933 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किनको, श्रोडिंजर को मिला था। किस लिए मिला था, क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण प्रतिपादित किया था इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, और वो याद करेंगे हम ट्रिक से। कुछ प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग, कुछ समस्थानिक हैं और उनका उपयोग दिया गया है, तो इसको याद हम करेंगे। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट है, जो इस लुसेंट में नहीं था, वो लिख दिया ऊपर में, कार्बन 14 जो आप पढ़े होइएगा। जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। जीवाश्म मतलब कि जीवित चीज़ जो मृत हो गया है उसके आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यूरेनियम इसका ट्रिक हो गया। देखिए पहले देख लेते हैं यूरेनियम, U235 चट्टान की आयु याद करने में किया जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, रेन, वर्षा किस लिए होता है हमारे यहाँ पर, हिमालय जो है चट्टान वही रोक देता है ना, बारिश को उधर जाने से रोक देता है, तभी तो हमारे यहाँ बारिश होता है। तो याद रखना है यूरेनियम, रेन किस लिए होता है, चट्टान की वजह से होता है। तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम का उपयोग होता है। सोडियम देखिए, सोडियम रक्त को थका का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर याद रखना है रक्त से खून को रक्त कहते हैं ना, तो खूनी का पता लगाने के लिए सोडियम आए। कहाँ, सोडियम आए, खूनी का पता लगाने के लिए सोडियम आए। कितने डीएम आए, सोडियम। और N24 होता है इसका समस्थानिक, सोडियम का समस्थानिक, जिसका उपयोग होता है रक्त कथा का पता लगाने में। उसके बाद है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट C60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। रक्त कैंसर को नियंत्रित कैसे होगा, तो कई बाल्टी रक्त डालिएगा ना तभी रक्त कैंसर, कई बाल्टी रक्त डाला जाता है तब रक्त कैंसर नियंत्रित होता है, कई बाल्टी, तो कई बाल्टी से हो जाएगा कोबाल्ट। चलिए आगे देखते हैं, आर्सेनिक जो है सामने वाले को छोड़ता नहीं है, सीधे कहता है टू मर, दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, सीधे कहेगा तू मर। तो ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। और इसका समस्थानिक होता है आर्सेनिक का, जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है AS74। आयोडीन का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए। इसको हम याद करेंगे थाला, मतलब कि थाला के दिन आयोडीन, थाला के दिन आयो, थाला फॉर ए रीजन, MS धोनी को कहते हैं। तो आयो कौन था, थाला धोनी आयो, ठीक है। और जो है आयोडीन की कमी से घेघा रोग, ग्वाइटर, डलहंट, इसी को कहा जाता है, इसी का नाम है घेघा, ग्वाइटर, डलहंट होता है। चलिए आगे है फास्फोरस की याद रखेंगे, फारस, इसको फा से पा बना दीजिए, पारस ल्यूमिया। जैसे कि जो भी होता है फकीर जो है ईद चाहे बकरीद पर जो मांगने जाता है उसको क्या कहते हैं, पारस ल्यूमिया। जो है मुस्लिम लोग जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, पारस ल्यूमिया, ठीक है, पारस ल्यूमिया। तो ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और P32 समस्थानिक रहता है, ठीक है। लोहा का उपयोग किया जाता है अरक्ता रोग का पता लगाने में, निमोनिया यानी कि अनीमिया, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है मतलब कि खून की कमी का पता लगाने के लिए कि खून की कमी हुआ है कि नहीं। तो इसका समस्थानिक होता है Fe59, ठीक है।
और लोहा से यहाँ पर लिखा हुआ है लोहा लहू, लोहा लहू मिलता जुलता है तो याद हो जाएगा, यानी कि लहू का कमी का पता लगाने के, लहू यानी कि रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दूसरा चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।